3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे इसका। देखो 3 नंबर क्वेश्चन में इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यहाँ हम लोग का प्यारा सा इक्वेशन दिया हुआ है। आप खुद सोचो ना, एक इक्वेशन दे दिया गया, हाँ जी एक इक्वेशन दे दिया गया है। इस इक्वेशन का बोला जा रहा है क्या क्या बोला जा रहा है, इसका रूट्स इक्वल है। अगर इसका रूट्स इक्वल है बोला जा रहा, रूट्स इक्वल है बोला जा रहा है, बताओ ये कौन सा कंडीशन में आने वाला। तुरंत आप बोलोगे भैया हम पढ़े हुए हैं d इक्वल टू 0 रहेगा तो रूट्स इक्वल होगा, d ग्रेटर देन 0 रहेगा तो रियल रूट्स होगा, लेकिन वो इक्वल नहीं होने वाला, वो डिफरेंट होने वाला, ठीक है, वो डिस्टिंक्ट होने वाला। अगर d लेस देन 0 रहेगा तो वो आपका नॉन रियल, अर्थात इसको हम लोग बोल सकते हैं इमेजिनरी रूट्स बोल सकते हैं। सेम वही चीज यहाँ पर है, हम लोग का इक्वल बोला गया है, जो d इक्वल टू 0 के फॉर्म में आने वाला। तुरंत आप बोलोगे भैया हम जानते थे, पहली बात आप हमें क्यों बताएं। अच्छा कोई नहीं, यहाँ ध्यान दोगे, यहाँ पर बोला गया है क्या, रूट्स इक्वल है। जब रूट्स इक्वल है अर्थात कौन सा कंडीशन आएगा, तुरंत आप बोलोगे भैया d इक्वल टू 0 का कंडीशन आने वाला। हम इस कंडीशन को लेके चलेंगे और इसको प्रूफ कर डालेंगे। d का वैल्यू क्या होता है, तुरंत आप बोलोगे भैया b स्क्वायर माइनस 4ac का मान, जो कि d के बराबर होता है। बस इतना सा ही काम करना था, क्या ही काम करना था, बहुत छोटा मोटा काम करना था। अगेन 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 कैसे बनाना है वो समझते हैं। यहाँ लिखना होगा हियर द इक्वेशन, हियर द इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन, दिया हुआ इक्वेशन क्या है भैया, इक्वेशन दिया हुआ पढ़ेंगे, हम आपके साथ पढ़ेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, बहुत अच्छे, माइनस 2 इंटू ए सी प्लस बी डी, माइनस 2 इंटू ए सी प्लस बी डी इंटू एक्स। अच्छा अच्छा भैया, प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारा बहुत 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 प्यारा सा इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में हमको बोला गया है इसका जो रूट्स होने वाला वो इक्वल होने वाला है। यहाँ लिखेंगे, पहले लिख लो यहाँ पर वेयर ए इक्वल टू क्या हो गया, ए की जगह पे ये पूरा टर्म है, हाँ जी, तो हम लोग लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगेन बी की जगह पर ये पूरा टर्म है माइनस 2ac प्लस बी डी इंटू एक्स नहीं लिखते ना, एक्स का कॉफिशिएंट लिखते हैं। अगर सी की जगह पर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है। कहीं कोई समस्या होगा तो पूछना होगा। कभी कभी क्या होता है, दोनों हल्का हल्का डिफरेंस होता, कहीं कहीं आपको a बराबर माइनस ए दिख जाएगा, b बराबर माइनस बी दिख जाएगा, तो आप वहाँ एक काम कर सकते हो, इसको आप कैपिटल में भी मान सकते हो। अगर कैपिटल में मानोगे तो आपको सब जगह कैपिटल ही यूज करना पड़ेगा फॉर्मूले में। आज हम लोग कैपिटल मान के ही चलते हैं, आपके अंदर ये आदत डाला जाए कि कहीं अगर सेम आ जाए, मतलब यहाँ सी लिखे हैं कैपिटल सी, तो यहाँ सी का ही फॉर्म आ जाए, यहाँ कैपिटल ए लिखे हैं, कहीं यहाँ पर ए का ही फॉर्म आ जाए, कहीं आप कंफ्यूज ना कर जाओ। वहां पर हम लोग फॉर्मूले को ही कैपिटल के फॉर्म में कैपिटलाइज कर देंगे। वाह भैया जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। अगर यहाँ देखोगे इट हैज क्या, कौन सा रूट्स है भैया जी, इसके पास जो है ना इक्वल रूट्स है। यहाँ लिखेंगे इट हैज इक्वल रूट्स। अगर इक्वल रूट्स होता है तो बताओगे मेरी प्यारी बहना, क्या कंडीशन कौन सा होगा भैया, कंडीशन d इक्वल टू 0 का होने वाला। और d का वैल्यू हम लोग पढ़े हैं b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। यहाँ b, a और c तीनों को फॉर्मूले में हम लोग कैपिटलाइज करने वाले, कैपिटल में ही लिखने वाले, तो कैपिटल में ही लिखेंगे। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा खासा होने वाला, अपना दिमाग तनिक यहाँ पर शांत रखने का प्रयास करोगे। ठीक है, देखो यहाँ पर d का वैल्यू हम लोग पुट करने वाले b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब ये सब हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ चुके हो कैसे कैसे हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे, ये आपको समझ में आ चुका है। भैया ये हमें अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है। b का मान यहाँ पर दिया हुआ, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। अब यहाँ पर ऐसा मत करना सबको कैपिटलाइज करते रहना। अरे अरे अरे, यहाँ b का मान दिया हुआ था, ये टर्म b के जगह पर लिखेंगे इस टर्म को, समझो। ठीक, अगर इसका होल स्क्वायर दिया हुआ, इसका हम लोग होल स्क्वायर कर लेंगे। बताओ कहीं पर कोई समस्या होगा तो पूछ लो भैया, हाँ यहाँ हमें बहुत समस्याएं हो रही है, ऐसा कोई समस्या हो रहा है तो पूछो। नहीं हो रहा होगा, बिल्कुल नहीं हो रहा होगा। अगर यहाँ पर क्या है माइनस 4ac, माइनस 4a का मान कितना ये है, अच्छा खासा लगता है, कैलकुलेशन इसमें भी होगा क्या ना, हम तो कैलकुलेशन ना करने वाले। c का मान यहाँ है, c का मान यहाँ पुट करेंगे, c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर नहीं है, नहीं है होल स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर नहीं था, क्यों झूठ मूठ का होल स्क्वायर लिखेंगे। हाँ, टर्म देखो अच्छे तरीके से। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4 ए का मान होल स्क्वायर नहीं है, होल स्क्वायर नहीं देंगे, सी का मान चलो ठीक है। मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो, हम लोग सिंपल सा बी की जगह पर मान पुट किए, -4 का -4, ए की जगह पर वैल्यू पुट किए और सी की जगह पर वैल्यू पुट किए। अब इसको हमको सॉल्व करना है। ये सॉल्व कैसे होगा, अच्छा सॉल्व कैसे होगा ये हमसे पूछ रहे हो, अच्छा बतावत है कैसे सॉल्व होगा। इसका एक उपाय कर ही दिया जाए क्या, सॉल्यूशन तो करना ही पड़ेगा, बिना सॉल्यूशन किए कोई चारा नहीं है, सॉल्यूशन हम लोग को करना ही पड़ेगा। सॉल्यूशन कीजिए, इस सब का सॉल्यूशन
करना ही पड़ेगा। फिर से हम लोग मतलब उसी नदी में फिर से वापस डुबकी लगाने वाले। जितना हम लोग बचना चाहेंगे ना, ये मैथ हमको बार बार उसी सॉल्यूशन के पीछे ले जा रहा है। हमें बचना क्यों, हम लोग उसमें और नहाएंगे, अच्छे तरीके से नहाएंगे, उसको अपना घर बना लेंगे। ठीक है, गंदे सॉल्यूशन को अपना घर बना लेने वाले आज से सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। -2 का होल स्क्वायर यहाँ 4 होगा। बस अपना ध्यान एकाग्र रखना, कुछ छूट ना जाए। ठीक, और हम भी कुछ ज्यादा ही एकाग्र हो जाएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ज्यादा बकवास मतलब इधर उधर की बातें नहीं करने वाले। यहाँ देखो -2 का होल स्क्वायर 4 हो गया। ठीक, इसका होल स्क्वायर कर दिया। हाँ भैया, AC प्लस BD का होल स्क्वायर बाद में करेंगे। अगेन यहाँ 4 है, यहाँ ध्यान दोगे आप। ठीक है, यहाँ 4 है, मल्टीप्लाई भी तो करना है, मल्टीप्लाई तो करेंगे ही करेंगे। पहले इस दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में इसके साथ। यहाँ माइनस था ना, देख लो मेरा ध्यान भटकेगा तो गलत हो जाएगा, मेरे ध्यान को भटकने मत देना। ठीक, यहाँ माइनस था, -4 का 4। अब इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। पहले A स्क्वायर से पूरे टर्म में मल्टीप्लाई करते, A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर D स्क्वायर। अगेन फिर B स्क्वायर से पूरे टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, B स्क्वायर C स्क्वायर फिर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम, कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ठीक है, अगेन वापस जो हम -4 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, लेकिन इधर भी तो मल्टीप्लाई करना था। काश इधर हम लोग साथ में मल्टीप्लाई होल स्क्वायर कर लेते, वही सही रहता। हम लोग होल स्क्वायर साथ में ही कर लेते, वरना हमको एक लाइन और एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। और मेरे पास जगह का भी अभाव है। -2 का होल स्क्वायर 4 हो गया। यहीं पर हम लोग इसके स्क्वायर को भी डिस्ट्रीब्यूट कर ही देते हैं। AC का होल स्क्वायर भैया A प्लस B का होल स्क्वायर A स्क्वायर, तो AC का होल स्क्वायर बोलेंगे तो A स्क्वायर C स्क्वायर बोले। देखो हम यहाँ आपको डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, हाँ भैया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB बोलेंगे, तो 2A और B ये हम लोग बोलेंगे, बिल्कुल हम ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पर बोल सकते हैं A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर, इस सब का आपस में मल्टीप्लाई हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। कहीं पर कोई समस्या नहीं होना चाहिए। सेम उसी चीज को हम लोग यहाँ डायरेक्ट करने वाले हैं। A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर प्लस 2AC/BD। मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो, अच्छे तरीके से समझ रहे हो, कहीं पर कोई समस्या नहीं है। हाँ भैया, ये तो बातें हम समझ गए। एक काम कीजिए ना भैया, हाँ जब दोनों में 4 था, 4 को कॉमन लीजिए और बराबर की उस तरफ भेज दीजिए, 0 हो जाएगा। वरना एक काम करते हैं, हम 0 की तरफ उस तरफ नहीं भेजेंगे, बिकॉज इस क्वेश्चन को भी इसी सॉल्यूशन के तहत सॉल्व कर लेंगे। कैसा रहेगा, क्योंकि इसमें हमको बराबर 0 मतलब इस क्वेश्चन में, अच्छा छोड़ो इस क्वेश्चन की बातें हम बाद में ही करेंगे, क्योंकि इसमें आपका <0 ऐसा कुछ हमको लाना है। घबराओ मत, ठीक है। इस क्वेश्चन में सिंपल सा जो हमको B स्क्वायर माइनस 4AC का वैल्यू निकालना है, ठीक है। इसमें कोई इक्वेशन नहीं, इसमें कोई इक्वेशन पुट नहीं करना कि B स्क्वायर माइनस 4AC इक्वल टू 0, ऐसा कुछ नहीं। सिंपल सा इसमें सिर्फ इसका वैल्यू निकालना है। अपने आप को पहले शांत रखो, तो हम आपको मात्र 20 सेकंड का मौका दे रहे हैं, अपने आप को पहले शांत कर लो, क्योंकि ऐसा कैलकुलेशन आने वाला। अगर आप शांत नहीं रहोगे तो आप समझ नहीं पाओगे। मेरे हमको ऐसा क्यों फील हो रहा है, आपका दिमाग भटक रहा है, इधर उधर की बातें सोच रहा है। आप भी शांत हो जाओ, हम भी शांत हो जाते हैं। अब यहाँ पर आराम से बनाओ, देखो यहाँ पर अब हम इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी इस 4 से मल्टीप्लाई करने वाले। मेरा इच्छा नहीं था 4 से मल्टीप्लाई करने का, लेकिन अगले क्वेश्चन को देखते हुए हम ऐसा कर रहे हैं, बस ये समझना। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर D स्क्वायर प्लस 8ACBD, यहाँ -4A स्क्वायर C स्क्वायर माइनस 4A स्क्वायर D स्क्वायर माइनस 4B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस 4B स्क्वायर D स्क्वायर, सब में हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब पूरे टर्म में खोजो, कहीं पर A स्क्वायर C स्क्वायर है क्या, खोजो, थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, कहीं पर A स्क्वायर C स्क्वायर है। पहले यहाँ तक आप पहुँच जाओ, अगर यहाँ तक नहीं पहुँचे हो तो, कल आप ट्राई भी किए नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप यहाँ तक पहले अपने मन से पहुँचो, इसके बाद आपको बनाना है आगे, जल्दी पहुँचो। फिर यहाँ पर अपना सारा ध्यान आपको देना है। अगर यहाँ तक नहीं पहुँचे, जल्दी पहुँचो, आगे बताएंगे हम। पहुँच गए हो, बिल्कुल पहुँच गए होगे। बताओ यहाँ तक में कहीं पर भी कोई समस्या आएगा तो पहले पूछो हमसे, भैया हाँ यहाँ पर ये गलती हो रहा है, यहाँ पर समझ नहीं आ रहा, पहले पूछो। समझ में हर एक चीज़ आया होगा, बिल्कुल हर एक चीज़ आया होगा। यहाँ देखना है, यहाँ पर A स्क्वायर C स्क्वायर का टर्म है, कहीं पर ऐसा कोई टर्म जो A स्क्वायर C स्क्वायर का हो, हाँ भैया यहाँ पर भी A स्क्वायर C स्क्वायर का टर्म है, यहाँ पर +4 है, यहाँ -4 है, दोनों घटेगा तो 0 के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल। यहाँ B स्क्वायर D स्क्वायर है, कहीं पर है B स्क्वायर D स्क्वायर, हाँ भैया यहाँ पर है B स्क्वायर D स्क्वायर, यहाँ +4 है, यहाँ -4 है, ये दोनों आपस में नानी के यहाँ चले जाएगा, भैया नानी के यहाँ जा रहा है ये। अगर यहाँ पर और कौन कौन बचा, भैया ये दोनों बचा हुआ है। अरे तो बच के क्या ही करेगा, इधर आ, इसको लेके आओ तो, ठीक है। यहाँ क्या है, -4A स्क्वायर D स्क्वायर माइनस 4B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 8ACBD। अगर
हमको सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता, इस झंझट में कभी ना पड़ते -4 प्लस से। हम सिंपल सा स्टार्टिंग में ही इसको कॉमन लेकर के जीरो के उस पर मतलब नदियां पार कर देते और हम लोग शांति मन से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते। लेकिन इसके आगे है ये क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन का डिमांड है आप बराबर की उस तरफ कुछ ना भेज सकते, तो हम लोग उसी के अनुरूप जो है इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जिससे आपको ये क्वेश्चन खुद से बनाने का मौका मिलेगा। भैया मतलब ये क्वेश्चन हमसे बनवाइएगा, बिल्कुल आपसे बनवाने वाले, इसलिए हम किसी भी टर्म को बराबर के मतलब जीरो के पास नहीं भेज रहे हैं। आपको लग रहा होगा भैया कहाँ किसी को जीरो के उस पार भेजे, किसी को नहीं भेजे, बस यही काम है। अगर आप चाहोगे सिर्फ इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना, आप यहाँ से 4 को कॉमन ले सकते हो, कहीं पर आपका 4 परेशान नहीं करेगा। हाँ, लेकिन ये माइनस से बच के रहिए, माइनस हर एक का सिंबल चेंज कर रहा है, जो कि आपके क्वेश्चन को आसान बना रहा है, सॉल्यूशन आसान कर दिया है। अगेन यहाँ देखोगे अब हम लोग को अपना सुपर दिमाग यूज करना होगा। हाँ भैया सुपर दिमाग, यहीं पर हम लोग सबसे कॉमन लेने वाले। 4 कॉमन ले लो। हाँ भैया ये माइनस का झंझट, इसको भी कॉमन लो, परेशान कर दिया आपको इस पूरे टर्म से। जब ये -4 आपका नानी के यहाँ आ गया, यहाँ क्या ही बचा भैया, यहाँ से 4 सिर्फ a² d² बचा, हमें भी जाना नानी के पास। अगेन यहाँ देखो इस पूरे टर्म में अगर -4 को कॉमन ले लिए तो बचा क्या भैया जी, यहाँ पर b² c² बचा। इस पूरे टर्म से अगर हम लोग यहाँ प्लस है माइनस कॉमन ले रहे तो यहाँ आपका माइनस बचेगा। इस बात को समझो, यहाँ प्लस है, इससे जैसे ही माइनस कॉमन लिए, पहली बात माइनस को भी रहने दो, ठीक है, माइनस कॉमन नहीं लेते। अगर माइनस कॉमन नहीं लेंगे सब में माइनस लगेगा। हाँ भैया सब में माइनस लगेगा। अब मैं फिर से समझाऊंगा कैसे क्या करना है, फिर से समझो। मेरे ख्याल से आप इस माइनस के फंडे को समझ नहीं पा रहे हो। अब सिर्फ और सिर्फ हम सबसे 4 कॉमन ले रहे हैं, फिर बाद में माइनस लेकर के आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इस सबसे 4 कॉमन लिए, यहाँ आपका माइनस a² d² बच गया, ठीक है। यहाँ पर आपका माइनस b² c² बचा, ठीक है। यहाँ पर आपका प्लस क्या बच गया, 4 कॉमन लिए, यहाँ पर आपका 2 बचेगा, 2ac/bd। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम ना होगा। लेकिन जैसे ही माइनस कॉमन लेते हैं सबका सिंबल चेंज हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर माइनस है तो ये आपका प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये माइनस है तो ये आपका प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका प्लस है तो ये आपका माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो पता है आपको, बिल्कुल पता होगा, आराम से इसके आगे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। भैया जिसके आगे सॉल्व कैसे करेंगे? और एक बात भैया, आप मैथ के साथ हाइड एंड सीक का गेम क्यों नहीं चालू रख रहे हैं? बिकॉज यहाँ पर भैया आप प्लस को दिखा रहे हैं, बस आपको समझाने के लिए दिखा रहे हैं, वरना हम तो मैथ के साथ पहुंचा हुआ हाइड एंड सीक का गेम खेलते हैं। मैं समझाने के लिए हंसी मजाक में बोलता हूँ, इसको सीरियस मत लेना। यहाँ देखो आप, अगेन यहाँ दिखाते हैं आपको समझना। आपको यहाँ पर AD का होल स्क्वायर, इसको हम लोग A + B के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने वाले। भैया जी आप लगता है कुछ अलग मास्टरमाइंड यूज करने वाले हैं। बिल्कुल, यहाँ देखो, यहाँ -4 हम लोग क्या ही करने वाले, यहाँ पर AD है ना, हाँ जी AD है। हम लोग एक काम करते हैं, AD दोनों पर स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख लिए। यहाँ BC है ना, BC दोनों पर होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। -2 A की जगह पर AD है, A की जगह पर AD है, B की जगह पर BC है, हाँ भैया BC है। देखो तो क्या सबको मल्टीप्लाई करने पर इतना आ रहा है? मेरे प्यारे भैया कहाँ आ रहा है? नहीं आ रहा। देखो तो 2 गुना AD गुना BC, ठीक है, 2 गुना AD गुना BC, तो गुना में सब है 2ABCD, ये सब आपस में मल्टीप्लाई है। यहाँ देखो तो 2ABCD, यहाँ पर सेम वही चीज का मल्टीप्लाई है, अर्थात दोनों सेम है मल्टीप्लाई करने पर। अगर अपना बिजनेस माइंडेड यूज करोगे, भैया जी बिजनेस माइंडेड मतलब बिजनेस माइंडेड तो मेरे पास ना है, क्या करे, ना बनेगा हमसे? बिल्कुल बनेगा। यहाँ ध्यान दोगे आप, ये समझ चुके होगे ये दोनों सेम ही है। एक बार फिर से समझो इसको, समझाएं फिर से, बिल्कुल समझाएंगे। यहाँ पर -4 कॉमन लिए किस प्रकार से चेंजेज आया वो समझ में आ गया होगा आपके। अगेन यहाँ पर A² D² को हम लोग AD का होल स्क्वायर लिखे, यहाँ पर B² C² को हम लोग BC का होल स्क्वायर लिखे, यहाँ पर सिंपल सा -2 का -2, A और D को साथ में लिख लिए, बिकॉज यहाँ हमको A का टर्म लाना था, और B और C को साथ में लिख लिए, बस और कोई नहीं। =0 किए। हम लोग अभी तक -4 को संभाल के रख रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए, बिकॉज इसका सॉल्यूशन आपको करना है, मैं सिर्फ बताने वाला हूँ कैसे कैसे क्या करना, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, अब हम लोग जो है सिंपल सा एक काम करने वाले, बहुत 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 ही प्यारा। अरे ये क्या है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, मैं देख लूंगा। भैया जी ये क्या ही करते आप, कहीं पर माइनस कहीं पर प्लस करते। अच्छा हम देख लेंगे क्या कहीं पर क्वेश्चन में सही में चेंजेस है, या फिर हमने उल्टा पुल्टा लिख दिए। अगर उल्टा पुल्टा हुआ ना, सही कर रहा हूँ, आप तो परेशान हो गए ही, अब मैं भी परेशान हो जाऊंगा। उम्मीद करते हैं उल्टा पुल्टा ना हो। ठीक, यहाँ देखोगे आप -4 हो गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो भैया जी, क्या ही लिखिएगा, AD होगा ना, A² + B² - 2AB का फॉर्मूला होता है A - B का होल स्क्वायर, मतलब इस दोनों के माइनस का हमको होल स्क्वायर करना होता है, AD - BC का होल स्क्वायर करेंगे। मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो अच्छे तरीके से, कहीं कोई समस्या ना हो रहा है। अब बारी बारी से सबको 0 की तरफ भेजेंगे, ठीक।
तो 0 की तरफ भेजे, बिल्कुल भेजेंगे। मेरे ख्याल से यहाँ तक पहले आप पहुंचोगे और खुद अपने से ये प्रश्न पूछोगे कि हाँ हमको यहाँ तक में कहीं कोई समस्या है, अगर समस्या है तो पूछ लेना है, अगर समस्या ना है तो आगे बढ़ना है। तो भैया हम तो आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बहुत अच्छे, यहाँ ध्यान दोगे आप। सिंपल सा इस टर्म को हम फिर से लिखते हैं। क्या ही टर्म है, -4 इंटू AD माइनस BC का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पर बड़े आराम से हम लोग -4 को 0 के बराबर कर देंगे, 0 की तरफ भेज देंगे, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा AD माइनस BC का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। 0 भागा -4 हो गया। किसी भी संख्या में किसी भी मतलब 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर वो 0 ही हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में 0 ना आए, अगर नीचे 0 आ गया तो उसका मान इन्फिनिटी होता है, इसका भी ध्यान में आपको रखना है। यहाँ 0 बटे -4 हो रहा था, भैया हम समझ गए। अब क्या ही किया जाए, अब सिंपल सा स्क्वायर बराबर की उस तरफ जाएगा तो वो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, और रूट पे भी 0 पर भी रूट लगेगा तो वो हमेशा 0 ही होता है। भैया जी ये तो बहुत आसान हो गया। हाँ जी आसान है, तो हम क्या करें, अगेन यहाँ पर BC इधर माइनस में बराबर की उस तरफ भेजेंगे, ये मेरा प्लस में हो जाएगा। अब हमको प्रूफ क्या करना है वो देखो, यहाँ A और B को साथ में लाना है, तो A और B साथ में आएगा। यहाँ बीच में मल्टीप्लाई छिपा हुआ है। मैथ के हाइड एंड सीक मतलब जो हाइड एंड सीक गेम है ना, उसको बेहतर तरीके से आपको समझना है और यहाँ अप्लाई करना है। दोनों में मल्टीप्लाई छिपा हुआ, B को इधर लाएंगे तो भैया क्या ही होगा, B डिवाइड में आ जाएगा, और ये C के पास D को भेजना है। हम तो C के पास D को भेजेंगे, यहाँ A बटे B हो गया, यहाँ D मल्टीप्लाई के फॉर्म में था, C के पास आएगा तो ये मेरा डिवाइड हो जाएगा। मेरे ख्याल से जो हमको प्रूफ करना था वो हम लोग का प्रूफ हो चुका है।